धनी व्यक्ति अपनी पूरी संतुष्टि के साथ मसाज चेयर पर लेटे हुए था, मन और शरीर को शांत करने का इरादा रखते हुए, लेकिन अचानक मसाज चेयर की ताकत खुद ही बढ़ गई और उसके हाथ, पैर और सिर जकड़ दिए गए, जिससे वो हिल नहीं सका। समझते ही कि कुछ ठीक नहीं है, अमीर व्यक्ति ने तुरंत स्मार्ट बटलर मागो को सेवा रोकने का संकेत दिया, लेकिन स्मार्ट बटलर अनसुना करते हुए अब भी अपने हिसाब से भारी दबाव बढ़ाता गया। धनवान ने बलपूर्वक बंधन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। दूसरी ओर मसाज कुर्सी की ताकत लगातार बढ़ रही थी और जल्दी ही धनवान इसकी जकड़ में आकर नीली नसें उभर आईं और आंखों में खून का जाल छा गया। जब फू हाओ की पत्नी आई तो सामने का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गई। वह अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। स्थिति खतरनाक देखते हुए पत्नी तेजी से दौड़कर बैठक में गई और मोबाइल उठाकर स्मार्ट बटलर को रुकने के लिए नियंत्रण किया। ना, हालांकि प्रणाली में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब उसे बिजली की तार काटने का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसने सॉकेट को छुआ, आखिरकार उसने आखिरी पल में सफलतापूर्वक बिजली की तार खींच दी। पर हैरानी की बात यह थी कि फिर भी मसाज चेयर का काम करना बंद नहीं हुआ। अगले ही क्षण महिला के दिल दहला देने वाली चीख के समाप्त होते ही महिला का जीवन भी इसी क्षण में थम गया। काम खत्म होने के बाद स्मार्ट बटलर ने अव्यवस्था को साफ करना शुरू किया, जिससे खून से सनी विला को फिर से पहले की तरह साफ सुथरा बना दिया, जैसे कि पिछली रात कुछ भी नहीं हुआ हो। जल्द ही कुछ हाल ही में स्नातक हुए कॉलेज के छात्र छात्राएं ऑनलाइन इस स्मार्ट विला की बुकिंग कर चुके थे और स्मार्ट सेवा का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके लिए जानलेवा साबित होगी। जैसे ही वो विला के दरवाजे के पास पहुंचे, कई दोस्तों के मोबाइल पर स्मार्ट असिस्टेंट ऐप इंस्टॉल करने का एक संदेश आ गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी ने बिना झिझक के स्वीकार पर क्लिक किया। केवल प्रोग्रामर अन्ना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने न केवल मना करने के लिए क्लिक किया, बल्कि फोटो खिंचवाते समय अंधेरे में छिप गई। इस कारण से स्मार्ट असिस्टेंट माँ गो ने उसे पहचाना नहीं। जब सभी लोग विला के पास पहुंचे तो वे इस उन्नत स्मार्ट हाउस सिस्टम को देखकर हैरान रह गए। माइक ने सिर्फ निक के सिर को स्कैन किया और निक की पहचान की जानकारी जान ली और तुरंत ही दरवाजा खोलकर सबका स्वागत किया। जैसे ही वे घर के अंदर गए, मागो ने उनके लिए स्वागत की व्यवस्था की। बहुत जल्द सभी लोग मेज पर लगे मैकेनिकल आर्म से अपनी नजरें नहीं हटा सके। लोगों की खुशी की तुलना में केवल अन्ना को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन यह समझ नहीं आया कि असल में क्या गलत था। अपने साथियों का मूड खराब न करने के लिए वह भी उनके साथ शामिल हो गया। इसके बाद सभी ने विला का दौरा शुरू किया और पाया कि यहाँ की सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद हैं। यहाँ तक कि कमरे भी हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार तैयार किए गए हैं, लेकिन अकेले अन्ना का कमरा क्यों था? एक खाली जगह। इस समय मार्गी ने फिर से अन्ना की पसंद जानने की कोशिश की, लेकिन अन्ना को अभी भी कुछ गड़बड़ लगी और उसने बताने से इनकार कर दिया। सामान रखने के बाद सभी लोग घर के अंदर की व्यवस्था से परिचित होने लगे। एक साथी मालिश कुर्सी पर लेट गया आराम का आनंद लेने के लिए। तभी अचानक ब्लैक सिस्टर की चीख सुनाई दी। सभी तुरंत देखने के लिए बाहर आए। असल में ब्लैक सिस्टर को वहाँ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला, इसलिए सभी ने अपने आप को आराम देने की शुरुआत की और एक साथ पूल पार्टी शुरू की। उत्सव के बाद सभी लोग फिर से अलाव के पास इकट्ठे हो गए और भविष्य की जीवन योजनाओं पर चर्चा करने लगे। सिर्फ ब्लैक गर्ल ही अभी भी स्विमिंग पूल में थी और माओगी से चर्चा कर रही थी कि कैसे एक बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी बना जाए, पर उसे यह पता नहीं था कि इस समय पानी के नीचे अचानक एक यांत्रिक हाथ प्रकट हो रहा था जो चुपचाप उसके करीब आ रहा था।